ऑपोजिशन ऐलान कर चुकी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तो वो तो आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक चलाना चाहते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जमहूरी इक़्तिदार होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत नहीं होनी चाहिए, आइन की सरबलंदी होनी चाहिए और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो इन सबसे पहले आइन की बात करने वाली जमात थी। आप खामोश क्यों हैं आइन की सरबलंदी के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको ये इस बात का क्रेडिट जाता है कि 1973 का मुत्तफिका आइन पाकिस्तान को देने का क्रेडिट जो है पीपल्स पार्टी को जाता है। और हमेशा जब भी आइन की सरबुलंदी की बात हुई पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाज उठाई और हम उठाते रहेंगे और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हर दम करते रहेंगे। मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि जो अपोजिशन है सो कॉल्ड, वो अपोजिशन तो जेलों से फरियाद और मदद मांग रही है। वो कहती है पॉलिटिकल पार्टी से तो बात ही नहीं करना। वो तो खुद कह रहे हैं बात ही एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, उनको फौजी इदारों से बात करनी है, उनको तो पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करना ही नहीं है। इट इज फॉर देम टू डिसाइड कि वो चाहते क्या है। तासुर ये उभर रहा है कि अपोजिशन से मुराद सिर्फ तरीके साफ नहीं, बाकी 5 जमातें, चूंकि ये 6 जमाती इत्तेहाद है, वो इस वक्त आइन को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं और जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो किसी ना किसी तरह से पावर को रिस्टोर करने की बात कर रही हैं, चाहे आइन और उसकी अकदार रहें ना रहें। अब देखें ना, अहमद फरहाद शायर कई दिनों से लापता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी सख्त उसके ऊपर हेयरिंग चल रही है, खामोश है पीपल्स पार्टी। पीएमएलएन जजेस के खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बजाय ये कि वो कहे कि हाँ ये गलत हो रहा है, क्यों उठाया गया। गलत चीज को हमेशा कंडेम करना चाहिए। हमने उस वक्त भी जब ऑपोजिशन में थे और याद है मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ और बिल्कुल, अफसार आलम का जो वाकया हुआ था, असद तूर के साथ हुआ। तो उस वक्त तमाम सहाफियों को पीटीआई की दौरे हुकूमत थी और ये सारे मामला जब हो रहे थे हम उस वक्त भी पार्लियामेंट में और स्टैंडिंग कमेटीज में इश्यूज को एड्रेस करते थे। और आज भी कहीं किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो हम बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, इंसानी हकूक की बात करेंगे। इससे तो पीपल्स पार्टी को कभी भी किसी ने ना रोका है ना रोक सकती है। अगर स्पीकर एक पार्लियामानी कमेटी तश्कील दे दें और कहें कि ये हुकूमत की तरफ से 5, 7, 10, 15 लोग हमने अनाउंस कर दिए और हम ऑपोजिशन को कह रहे हैं कि अब आप अपने लोग अनाउंस करें। अगर ऑपोजिशन अनाउंस नहीं करेगी और कहेगी हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, तो कम से कम आपसे तो कोई सवाल नहीं करेगा ना कि आप पहल क्यों नहीं कर रहे। देखिए आप जो बात कर रहे हैं एक आइडियलिस्ट जो सिचुएशन की बात कर रहे हैं, विच इज ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी में आप राब्ते रखते हैं, आप एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जब उनकी अपने अंदर मैंने आपको डिवीजन बताई कि इतनी ज्यादा डिवीजन जो इन्होंने मुल्क में पोलराइजेशन की वो तो की, मगर जो आपसी इनकी अपने पोलराइज सिचुएशन चल रही है उसमें ये इतना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। अगर इनके 2 लोग तैयार भी होंगे बात करने के, पीछे से 5 उठकर आ जाएंगे और वो कहेंगे जी नहीं बात नहीं करनी। सो देयर इज अ माइंडसेट एक्चुअली। इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए अगर ये खुद चाहते तो अब तक मामला बहुत मेरा ख्याल है संजीदगी से आगे बढ़ सकते थे। गिलानी साहब खुद चेयरमैन सेनेट है और उनके पहले 3 बेटे अरकान असेंबली थे, अब चौथे बेटे भी मुल्तान से मुंतखब होकर N148 के ज़िमनी इलेक्शन में असेंबली में आ गए। इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि ये एक ही खानदान के 4-5 लोग बैक वक्त असेंबलियों में है। पीपल्स पार्टी वो ख़ानदानी सियासत को मजबूत कर रही है, बजाय ये कि ख़ानदानी सियासत की ताकत को तोड़ा जाए और आम आदमी को सियासत में उभरने का मौका मिले। मैं समझती हूँ कि सियासत करना हर एक का हक है। किसी के घर में अगर सियासी कोई एक शख्सियत है तो जरूरी नहीं है कि आप बाकी सबके ऊपर पाबंदी आयद कर दें। ना तो आईने पाकिस्तान इसकी कोई पाबंदी नहीं करता कि एक शख्स से एक खानदान से एक ही शख्स सियासत में आ सकता है। तो ये तो आई थिंक एक फ्रीडम ऑफ राइट है जो एक्सरसाइज फंडामेंटल राइट को कोई कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है मुल्तान से खुद इलेक्शन लड़ते हैं, उनके बेटे मुल्तान से इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी साहबजादी भी आ जाती है। उस बात नहीं करता कि एक ही घर से जो है 3 लोग इलेक्शंस लड़ना चाह रहे हैं। और एक तरफ अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे अपने हलके में काम करते हों और अपने आप को मनवा चुके हों पॉलिटिकली, और पॉलिटिकली पार्टी के अंदर उनका अपना एक किरदार हो, और वो चाहे गिलानी साहब के साहबजादे हों या कोई भी हो, तो उनको अगर अवाम पसंद करे और वोट करे और वो काम करके साबित करके दिखाएं कि अवाम जो है उनको सपोर्ट कर रही है और इलेक्शन के रिजल्ट से वो प्रूव करें अपने आप को, तो उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए।